दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था। करीब 1400 करोड़ सालों तक इस दैत्याकार और विचित्र प्राणी ने इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ प्रजातियां शाकाहारी थीं तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने इस विशालकाय डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड किए गए सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोरों की चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजातियां धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्रग्रह में घूम रहे एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्रग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोरों का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्टेरॉयड हर सेकेंड पृथ्वी के नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ गई। उस समय इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण यह एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले के रूप में बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि महज 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकरा गया। इसके टकराते ही लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाली एक भयानक विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोरों और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के विनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। दोस्तों, इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोरों की प्रजातियां तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो सब कैसे खत्म हुए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो धातु एस्टेरॉयड के टकराने के कारण पृथ्वी से अंतरिक्ष में गए थे, वो ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर बरसने लगे, जिससे सभी उड़ने वाले जीव हवा में ही जलकर खत्म हो गए। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी के वातावरण का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव जंतु खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाकों से हजारों मील दूर थे, वे सभी भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय से धरती की लगभग 90% प्रजातियां लुप्त हो गई थी और महज 10% प्रजातियां ही जिंदा बचे थे। उनमें से भी केवल वही जीव जिंदा बच सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय की वजह से भारी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से बड़े जीव अपना पेट नहीं भर सकते थे और इस प्रकार डायनासोरों का काल खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों की प्रजातियों के लिए बहुत ही लाभदायक था। इस प्रलय में मैमल जैसी प्रजातियां बच गई थी, जिससे हम इंसानों का विकास हुआ। लेकिन दोस्तों, ये मैमल्स क्या थे और कैसे बचे? मानव कैसे धरती पर आए? जानेंगे अगले वीडियो में। इसलिए दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।